प्रदेश की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन ग्रामीण स्तर पर शिक्षा के हालात किसी से छुपे हुए नहीं हैं। जहां सोनीपत के गांव सांदल कला में स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 7 से ज्यादा कमरे हैं। सभी कमरों को खस्ताहाल घोषित करने के लिए विभाग को कई बार लिखा जा चुका है। वहीं 2 कमरे स्कूल प्रशासन द्वारा पहले पूरी तरह से खस्ताहाल घोषित कर दिए गए, जो स्कूल की बिल्डिंग के साथ ही डैमेज घोषित किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक ये विद्यालय साल 1957 में बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद यहां पर स्कूल बिल्डिंग को लेकर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया और अब पुरानी बिल्डिंग होने के कारण छत और बरामदे से प्लास्टर गिर रहा है। 60 साल पुरानी बिल्डिंग की दीवारों और छत में दरारें आई हुई हैं। क्लासरूम के दरवाजे खिड़कियां टूटी हुई हैं। गर्मी के खराब पंखों के नीचे पढ़ाई करना बच्चों के लिए जी पर बनाती है। सर्दी में सर्द हवाओं से बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। पिछले लंबे समय से इसी जर्जर और दरार आई हुई बिल्डिंग के नीचे स्कूली बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विद्यार्थियों ने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग काफी जर्जर और खराब हो चुकी है। स्कूल में आने से भी डर लगता है। क्लासरूम में कब प्लास्टर गिर जाए और कब हादसा हो जाए, यह भी डर बना रहता है। वही स्कूल में बतौर इंचार्ज के रूप में कार्यरत से सुमन ने बताया कि बिल्डिंग करीबन 1960 में बनी थी और तब के बाद से यहां पर कोई भी काम नहीं हुआ। हालांकि 2 कमरों के जर्जर होने के बाद उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन वही दूसरी तरफ से जिन क्लासरूम में बच्चे पढ़ाई करते थे उसके भी खस्ताहाल होने की सूचना विभाग को काफी बार दी जा चुकी है, लेकिन प्रशासन है कि हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ है और जिस बिल्डिंग के खस्ताहाल होने की सूचना स्कूली प्रशासन शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को दे जा चुके हैं, वह अधिकारी अपनी मीटिंग और बातचीत में समय गुजार देते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस प्रकार बच्चे डैमेज बिल्डिंग के नीचे से गुजरकर दरार वाली क्लासरूम में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनीपत के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के हालात बदतर होने के बावजूद भी विभाग का कोई भी अधिकारी यहां आकर सुध नहीं लेता। वास्तविकता ये भी है कि जो बिल्डिंग काफी सालों पहले दोबारा बन जानी चाहिए थी, उसका अभी तक कोई कार्य नहीं हो पाया और शायद इसके पीछे की वजह जब हमने अंदरूनी रूप से जानने की कोशिश की तो वास्तविकता ये निकलकर सामने आई कि सरकारी स्कूलों में ग्रांट को लेकर बड़ा खेल खेला जाता है, जहां स्कूल प्रशासन अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके ग्रांट में घालमेल कर लेता है तो जल्दी बिल्डिंग बन जाती है और कार्य भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन सोनीपत के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लंबे समय से काम में होना भी कमीशन के बड़े खेल का गड़बड़ा झाला नजर आता है। ऐसा सोनीपत जिला के एक स्कूल का हाल नहीं है। काफी ऐसे स्कूल हैं जिनमें सरकार की तरफ से अच्छी शिक्षा अच्छे माहौल में हो सके प्रयास किया जाता है और सरकार की तरफ से अच्छी ग्रांट भी दी जाती है, लेकिन अधिकारी से स्कूल तक पहुंचने वाली ग्रांट की राशि इतनी कम रह जाती है कि उसमें स्कूल की मरम्मत का काम भी ढंग से नहीं हो पाता। जिले में अलग अलग खंड स्तर पर काफी स्कूल की बिल्डिंग खस्ताहाल घोषित होने के बाद भी उनको ना तो गिराया जाता है और ना ही नए काम शुरू किए जाते हैं। और जिस प्रकार से सोनीपत में एक निजी स्कूल की छत गिरने से 35 से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, बावजूद इसके विभाग कोई सबक नहीं लेता। जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी स्कूल की खस्ताहाल बिल्डिंग होने के बाद भी जायजा लेने के लिए नहीं पहुंचे हैं और ना ही उस पर कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। शायद शिक्षा विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। कौन सा स्कूल है, किस प्रकार की स्थिति है? और ये स्कूल सांदल कला है जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांदल कला है। इसमें जो बिल्डिंग कैंडम दिखाई गई है तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इसकी देखभाल की जाए ताकि हम पढ़ाई ठीक तरह से कर सकें, बच्चे बैठ सकें, ताकि रोशनदान ये जो है बिल्कुल ठीक किया जाए और हम आशा करते हैं कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सर बात करें छत वगैरह की, तो छत के किस प्रकार के हाल है? प्लास्टर वगैरह जो गिरते? छत ठीक है जी, पक्की छत है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसके ऊपर से घास जो घास जम रहा था वो हमने उखाड़ दिया, सारा पानी नीचे आता है। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र सिंह। किस चीज़ के टीचर हो? पॉलिटिकल साइंस। ये कौन सा विद्यालय है और यहाँ पर बिल्डिंग के हालात क्या हैं? किस प्रकार के आप लोगों ने यहाँ से भेजा हुआ है? ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांदल कला है, ब्लॉक नॉर्थ लगता है और यहाँ पे 6 to 12 क्लास है हमारी। ज़्यादातर हमारी बिल्डिंग ये कंडम के लिए हमने बेची हुई है और 2 रूम्स तो बिल्कुल कंडम है जिनको हम यूज़ ही नहीं करते, लेकिन बाकी भी कंडम है, पर हम क्या करें, हमें यूज़ करना पड़ रहा है। मैम इन्हीं क्लासरूम में बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं जी, और कहाँ बैठेंगे सर, इन्हीं में बैठते। मैम जिस प्रकार से बारिश है, जैसे ज़्यादा सर्दी आएगी, आगे ज़्यादा गर्मी हो, तब तो इन्हीं में बैठना पड़ता है।
थोड़ा हम मौसम ठीक हो तो हम अपने तरीके से बेशक बाहर बैठा लें, लेकिन मोस्टली ये रूम्स यूज़ होते हैं। मैम जैसे हादसे होने की संभावना काफ़ी रहती है, हाँ जी, बिल्कुल। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमने बहुत बार गवर्नमेंट को लिखा हुआ है जी, भेजा हुआ है। अब हम तो जो कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं जी, आगे देखेंगे क्या होगा। मैम बात करें कब ये बिल्डिंग बनी थी और कब से लेकर कभी बीच में इसकी कोई विचाराधीन मामला आया ठीक करवाने का या ऐसा कुछ? हमने बहुत बार लिख के भेजा जी, और लगभग 1960 में बनी हुई है। ये देख लो अब कितने साल पुरानी हो गई है, 40-70 आराम से 70 साल पुरानी। टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो इन डैमेज बिल्डिंग में बैठकर पढ़ते हैं? टोटल स्ट्रेंथ हमारी 322 है, लगभग 300 बैठते ही हैं। ये देख लो। प्रशासन को कितनी बार बताया मैम इस प्रकार कई का? बार रिमाइंड करवा चुके हैं जी, कई बार। कोई निष्कर्ष निकला है अभी तक? अभी तक तो आप देख रहे होंगे, वो तो आपके सामने ही है, क्या बताएं हम आपको। मैम क्या नाम है आपका और क्या पद है आपके पास है? मेरा नाम सुमन है, मैं ज्योग्राफी लेक्चरर हूँ। जो में से जो सीनियर थे उनका प्रमोशन हो गया अभी प्रिंसिपल में। सीनियरिटी के बेस पे इंचार्जशिप है मेरे पास, अभी टीडीओ के लिए ट्राई कर रहे हैं। बेटा ये कौन सा स्कूल है, किस प्रकार के हालात हैं, किस प्रकार से आप लोग ऐसी स्थिति में पढ़ाई करते हो? ये सांदल कला वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्कूल है। यहाँ मैं 12th क्लास की छात्रा हूँ। यह इस स्कूल में हम डर के साए में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के कमरे अव्यवस्थित हैं, उन पे डैमेज हैं, यहाँ की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, पंखों के गिरने का भय बना रहता है, और बच्चों को गर्मी में पढ़ाई करनी पड़ती है। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में किस प्रकार के हालात हैं? प्लास्टर टूट के गिरते हैं क्या, कोई किस प्रकार के हालात हैं? बिल्डिंग में बच्चों को बच्चे कभी डर के साए में बैठते हैं, क्योंकि कभी भी प्लास्टर गिर जाते हैं। यहाँ के बेंच टूटे हुए हैं जिससे बच्चे भी गिर जाते हैं। क्या नाम आपका? रितु। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। बेटा क्या नाम है, कौन सी कक्षा है, किस प्रकार के हालात आपकी कक्षा के हैं? मेरा नाम तन्वी, मैं 12th क्लास से हूँ। हमारी कक्षा की हालत बहुत ख़राब है, स्कूल की भी छत गिरने को है, दीवारें भी में दरारें हुई हैं। हम एक डर के साइज के साथ यहाँ पढ़ते हैं कि भाई कभी भी हमारी छत गिर सकती है स्कूल की। स्कूल बहुत पुराना है, इसकी रिपेयरिंग भी नहीं हुई है। कितने सालों से यहाँ पढ़ाई चल रही है और अगर बात करें तो कितने बच्चे टोटल आपकी क्लास में पढ़ते हैं? सर हमारी क्लास में 40 के करीब बच्चे हैं और बहुत पुराना स्कूल है, कई सालों से पढ़ाई है। अगर बात करें पंखों की या अन्य सुविधाओं की, किस प्रकार की सुविधाएं आपके विद्यालय में हैं या नहीं हैं? पंखे भी खराब हैं यहाँ। संजीव कौशिक के साथ न्यूज डेस्क एक्शन इंडिया टीवी।